नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। बदल गए हैं सारे एग्जिट पोल, बन रही है इंडिया गठबंधन की सरकार। इंडिया गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट बस कुछ ही घंटों में आने वाला है। 4 जून को रिजल्ट आ रहा है। इससे पहले जो एग्जिट पोल जारी किए गए थे, जिसमें से एनडीए की सरकार बनते हुए दिखाया जा रहा था, साथ ही एनडीए को जिस तरह से मोदी जी बोले कि हम करेंगे 400 पार, तो 400 पार करके दिखा दिया गया था। लेकिन देश की महान जनता ने जब इन चाटुकार मीडिया चैनलों की चोरी पकड़ ली, तब जाकर इनके होश ठिकाने में आए और आज इन्होंने अपना एग्जिट पोल बदला है। देखिए, पहले जहां देश में एक बड़ी साजिश के तहत एनडीए को जिताया गया और एनडीए को लगभग 370 से लेकर 400 सीट दे दी गई। देखिए, न्यूज 24 ने तो सीधे एनडीए को 400 पार कर दिया है, तो ही इंडिया गठबंधन को मात्र 100 सीटें दी गई। उसके बाद देश की महान जनता ने इनसे सीधा सवाल करना शुरू कर दिया कि जब इंडिया गठबंधन के पक्ष में कई सारे वोट पड़े हैं और जिन लोगों ने ये एग्जिट पोल तैयार किया है, उनके ही चैनल पर जब पोल करवाई जा रही है, जब जनता से सवाल पूछा जा रहा है, तो लगभग 70 से ज्यादा % लोग इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो लोग अब सवाल करना शुरू कर दिए कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, कैसे गलत तरीके से एग्जिट पोल बनाया गया, आखिर इन गुनाहों की सजा आप लोगों को क्या दी जाए। फिर आग में घी डालने का काम पोल ट्रैकर के एग्जिट पोल ने कर दिया। देखिए, पोल ट्रैकर का जो एग्जिट पोल आया है, उसमें से एनडीए चुनाव हार चुकी है। एनडीए के मात्र 229 सीटें आ रहे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के 273 सीट तक आ रहा है। यानी इंडिया गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। और अभी हालात ये है कि लगभग सारे एग्जिट पोल गलत साबित हो गए हैं और अब ये एग्जिट पोल पलटना भी शुरू कर दिए। जब इनकी चोरी पकड़ी गई, जनता ने इनकी चोरी पकड़ ली, तब देखिए ये लोग किस तरह से अपना बयान बदल रहे हैं। जी न्यूज का कहना है कि हमने जो पहले गलत तरीके से एग्जिट पोल जारी किया था, वो एआई के द्वारा हमने एग्जिट पोल जारी किया गया था, जिसमें से करोड़ों लोगों के सैंपल लिए गए थे। और देश का ये पहला चैनल है जो एआई बेस पर एग्जिट पोल जारी किए। पहले जहां जी न्यूज ने एनडीए को लगभग 370 से लेकर 400 तक का आंकड़ा दे दिए थे, जबकि इंडिया गठबंधन को 100 से लेकर 130 सीटें दिए थे। और जब इनकी खूब ज्यादा बेइज्जती हो गई, लोगों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया, इनके चैनल को बायकॉट करना तक शुरू कर दिया, तब जाकर इन्होंने अपना बयान बदला और इन्होंने एग्जिट पोल बदला है। अब इनके अनुसार एनडीए को 305 से लेकर 315 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन को 180 से लेकर 195 सीट मिल रही है। तो वहीं अन्य के खाते में 38 से लेकर 52 सीटें आ रही है। अब लोग लगातार ऐसे गोदी मीडिया पर सवाल करने लगे हैं कि आखिर इतना ज्यादा अंतर कैसे हो गया। एआई से अगर आप एग्जिट पोल जारी किए तो वो तो और सटीक होना चाहिए कि बोगस एग्जिट पोल होना चाहिए। जनता को बेवकूफ बनाने वाला एग्जिट पोल थोड़े ना होना चाहिए। एआई जो होता है वो तो और अच्छा एग्जिट पोल जारी करता है, लेकिन कैसे इस तरह गलत एग्जिट पोल जारी किया गया। मतलब एक बड़ी साजिश की गई है देश में, ताकि जो चुनाव का रिजल्ट है, जो जनता ने जो फैसला सुनाया है, उस फैसले को बदला जा सके और एनडीए को चुनाव जिताया जा सके। और ये हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि ये कोई एग्जिट पोल नहीं है, ये भाजपाई पोल है और इसे महीने पहले ही तैयार करके रख लिया गया था, ताकि रिजल्ट में घपला किया जा सके, रिजल्ट को बदला जा सके। जनता ने इंडिया गठबंधन को जिता दिया है चुनाव, और ये लोग गलत तरीके से एग्जिट पोल जारी करके जनता के दिमाग को डाइवर्ट करने की फिराक में थे और किसी तरह से चीटिंग करके, चाहे जहां से भी हो, किसी तरह गड़बड़ी करके ये लोग चुनाव के रिजल्ट को ही बदलने वाले थे, घपला करने वाले थे। लेकिन जनता ने इनकी चोरी पकड़ ली और हम भी सतर्क हैं। असली लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। असली लड़ाई 4 जून को होगा, जब हम इनको चीटिंग नहीं करने देंगे। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी वालों के लिए ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी इन लोगों ने चुनाव के रिजल्ट को बदला है। अखिलेश यादव बोले कि भाजपा पूरे देश का परिणाम चंडीगढ़ चुनाव की तरह बदलना चाहते थे। हालांकि चंडीगढ़ में इन लोगों की चोरी पकड़ी गई थी, कई वीडियो भी वायरल हुआ था, और यही चाहते थे ये लोग कि इस बार पूरे देश में चुनाव के रिजल्ट को किसी तरह से बदल दे। लेकिन इंडिया ऐसा होने नहीं देगा, जनता गुस्से में है। और तमाम एग्जिट पोल ने, यदि बिहार की बात करें तो बिहार में एनडीए को लगभग 35 से ज्यादा सीटें दे दिए थे। कुछ ने तो यहां तक कह दिया था कि एनडीए को 40 में से 40 सीटें आएंगे और इंडिया गठबंधन को मात्र 0 से लेकर 2 सीट तक मिल
मिल पाएगा। लेकिन जब इनकी चोरी पकड़ी गई तब इनके बयान बदले हैं। अब ये कह रहे हैं कि बिहार में 50-50 है, यानी बिहार में 20 सीट एनडीए के आ सकते हैं, 20 सीट इंडिया गठबंधन के आ सकते हैं। और इतना ही नहीं, एग्जिट पोल में इतनी ज्यादा गड़बड़ी, इस कदर से एग्जिट पोल के द्वारा गुनाह करने का कोशिश किया गया है, जिसे मैं यदि खुलासा कर दूं ना तो आप भी इन चाटुकार मीडिया चैनलों पर विश्वास करना छोड़ दोगे। देखिए, गोदी मीडिया की हरकत है, जहां जो पार्टी जितने सीट पर चुनाव भी नहीं लड़ रही है उससे ज्यादा सीट देकर जिताया गया है, तो वहीं किसी राज्य में लोकसभा की जितने सीट भी नहीं है उससे ज्यादा सीटों पर एनडीए को जिता दिया गया है, बीजेपी को जिता दिया गया है। और इन सब का खुलासा करते हुए तेजस्वी यादव कहते हैं कि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा बिहार में मात्र 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो आखिर इनको 6 सीट कहां से आ गया। देखिए, इंडिया टुडे के द्वारा जो एग्जिट पोल जारी किया गया है उसमें से कहा गया है कि लोजपा को बिहार में 4 से 6 सीट आएंगे, जबकि ये 5 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो 6 सीट कहां से आ गए। और सुनिए, झारखंड में सीपीआई-एम मात्र 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन ये गोदी मीडिया वाले सीपीआई-एम को झारखंड में 2 से 3 सीट दे रहे हैं। और देखिए, हरियाणा में टोटल 10 सीटों पर चुनाव हुआ है, हरियाणा में 10 लोकसभा सीट है, लेकिन जी न्यूज ने एनडीए को 16 से 19 सीटें दे दिए हैं। 10 सीट पर जब चुनाव हुआ है तो एनडीए को 19 सीट कहां से आ जाएगा, बताइए। और सुनिए, अभी इनके कांड, इनके कारनामे खत्म नहीं हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं, लेकिन जी न्यूज वाले एनडीए को 6 से 8 सीटें दे दिए हैं। तो सोचिए, देश में किस तरह से एक साजिश के तहत एनडीए को जिताया गया है। एग्जिट पोल में जितने सीट किसी क्षेत्र में, किसी राज्य में है भी नहीं, उससे ज्यादा सीट एनडीए को देकर किसी तरह से 400 का आंकड़ा इनको दिला दिए। और इसी तरह से महाराष्ट्र में भी गलत आंकड़े पेश किए गए। राहुल गांधी ने इन एग्जिट पोल को मोदी पोल कहा है। साथ ही तेजस्वी यादव बोले हैं कि इस बार 295 से भी ज्यादा सीट इंडिया गठबंधन के आएंगे। इन गोदी मीडिया का एक और कांड सुनिए। देखिए, आज तक का जो एग्जिट पोल जारी किया गया है उसमें से कांग्रेस को तमिलनाडु में 13 से 15 सीट दी गई है, जबकि कांग्रेस तमिलनाडु में सिर्फ 9 सीटों पर चुनाव लड़ी है। तो सोचिए, जो पार्टी 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी उनके आखिर 13 से 15 सीट कहां से आ जाएंगे। असल में हुआ ये होगा कि इंडिया गठबंधन को जो इन लोगों ने लगभग 100 तक सीट दिए हैं, तो 100 से भी कम सीट आया होगा। तो जहां पर जितने सीट है भी नहीं, जितने सीटों पर चुनाव भी नहीं लड़ रही है कांग्रेस पार्टी, वहां उससे ज्यादा सीट दे देकर किसी तरह से 100 के पार किया होगा इंडिया गठबंधन को। तो इस तरह से बोगस तरीके से, गलत तरीके से एग्जिट पोल तैयार किया गया है। और देखिए, न्यूज 24 वाले दावा करते हैं कि इस बार एनडीए के 400 पार सीट आएंगे। सबसे ज्यादा सीट एनडीए को यदि किसी ने दिया है तो न्यूज 24 ने दिया है, जबकि इनके ही चैनल पर लाइव सर्वे में जब इन्होंने सवाल पूछा कि आखिर कौन चुनाव जीत सकता है, 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोट डाले गए, किसका पलड़ा भारी है, तो जनता ने बढ़ चढ़कर इंडिया गठबंधन को सपोर्ट किया है। इंडिया गठबंधन के पक्ष में 76% वोट मिले हैं, जबकि एनडीए को मात्र 21% वोट मिले हैं। यानी न्यूज 24 के भी चैनल पर जनता चीख चीख कर कह रही है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है, लेकिन ये मानने को ही तैयार नहीं है। ये उसके बाद अनुमान लगाते हैं कि मेरा अनुमान है कि बीजेपी को 303 + 20 यानी 323 सीटें सिर्फ बीजेपी को ही आ जाएगी। अब देखिए, रिपब्लिक भारत की कहानी। रिपब्लिक भारत ने एनडीए को 353 से लेकर 368 सीटें दे दी हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 118 से लेकर 133 सीटें दी गई है। जबकि रिपब्लिक भारत के ही लाइव शो पर जब इन्होंने सवाल पूछा कि 4 जून को किनकी सरकार बनेगी, तो जनता का कहना है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। 64% लोगों ने इंडिया गठबंधन को सपोर्ट किया है। एनडीए के पक्ष में सिर्फ 36% वोट मिले हैं। और टोटल यहां तक देखिए, अभी तक 51,703 लोगों ने वोट कर दिया है। तो जनता चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। मनमाने तरीके से कुछ भी करके 1 महीना पहले ही इन्होंने एग्जिट पोल तैयार करके रख लिए थे। दूसरा इनका लाइव सर्वे देख लीजिए। रिपब्लिक भारत ने जब जनता से पूछा कि आखिर किनकी सरकार बनेगी, तो कांग्रेस के पक्ष में 76% लोगों ने वोट किया है। अब बताइए, इस तरह से गलत
गलत तरीके से एग्जिट पोल तैयार करके जनता को बेवकूफ बनाने की तैयारी हो रही थी। असल में खेला ये चल रहा था कि जनता ने जिनकी सरकार बनाई है इंडिया गठबंधन की, तो उसे बदल के एनडीए की सरकार बना दिया जाए। बड़ी गड़बड़ी करने की, पूरे देश में बड़ी साजिश करने की शायद तैयारी थी, जिसका खुलासा इंडिया गठबंधन के नेताओं ने किया है। साथ ही इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कहा है कि हम किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी नहीं होने देंगे। असली मुकाबला तो 4 जून का है। पहले जो मुकाबले हुए हैं उसमें जनता ने अपना फैसला सुना दिया, लेकिन हमारा असली अग्नि परीक्षा 4 जून को होने वाला है। 4 जून को यदि सही तरीके से मतगणना हुई, यदि सही तरीके से जांच हुआ, तो इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी, और यदि कोई घपला किया गया तभी एनडीए की सरकार बन सकती है। बाकी आप जनता एग्जिट पोल के बारे में क्या विचार रखते हैं? साथ ही आपकी क्या राय है कि आखिर किनकी सरकार बनना चाहिए, आखिर किनकी सरकार बन सकती है, कौन प्रधानमंत्री बनेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर ही दीजिएगा। साथ ही वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें, ताकि सही जानकारी हर एक लोगों तक पहुंच सके कि किस तरह से एग्जिट पोल के साथ गड़बड़ी की गई है। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।